तो स्टार्ट करें। जी सर। चलिए भाई, कल हमने देख लिया था आपका कौन कौन से टॉपिक हो गए थे। आपका हो गया था इसमें डिपॉजिट एसेट, लोन एंड एडवांस एसेट एंड फिक्स एसेट, है ना। फिक्स एसेट तक हमने कर लिया था। ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, परचेस अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये तीनों चीजें एक ही उसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से अपनी एंट्री हो जाती है अकाउंट्स ओनली शुरुआत। मतलब अभी तक हमने विद इन्वेंट्री के साथ करना सीखा था, अब जो एंट्री रहेंगी वो हमारी अकाउंट्स ओनली एंट्रीज रहेंगी। तो चलिए पहले इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ लेते हैं भाई, क्या है ये सन्ड्री क्रेडिटर, या 46 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लेनदार। किसी से हमने उधार माल खरीदा होगा या किसी से हमने उधार रुपए लिए होंगे, इनको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखेंगे। ठीक, अब सन्ड्री क्रेडिटर किस तरीके से हो सकते हैं, या तो भाई वो अनसिक्योर्ड लोन है या फिर सन्ड्री क्रेडिटर। अब दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे क्या होता है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो आपका लंबा पीरियड के लिए होता है, बिग अमाउंट होता है, उस पर इंटरेस्ट लगा मतलब लेते हैं। और सन्ड्री जो क्रेडिटर होते हैं उसमें शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट अमाउंट होता है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट वसूला नहीं जाता है। क्लियर है यहाँ तक। हेलो निशा, आवाज आ रही है। हेलो, वॉइस कट रही है आपकी। माइक्रोफोन हेलो। ऑन करो आपका माइक। हाँ, नेटवर्क डाउन है क्या आज तुम्हारे साइड। हाँ सर, बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश हो रही है, इधर तो नॉर्मल है। थोड़ी मतलब ऐसे ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, तो मेरी आवाज प्रॉपर है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको अपनी टेली में कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी। तो आपको ओपन परचेस वाउचर करना है और यहाँ पर F11 बटन प्रेस करना है। तो चलते हैं हम टेली पर, और यहाँ पर हमने आपकी कंपनी ऑलरेडी खोल रखी है, निशा जनरल एंट्री। इसमें हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, तो प्रेस V बटन, देन परचेस के लिए F9, और यहाँ पर हम जाएंगे F11 फीचर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मेंटेन अकाउंट्स ओनली है इसको यस करना है। हालांकि हमने पहले इसको उसको यस कर रखा है, आपके इसमें केस में क्या होगा, पहले यहाँ नो होगा तो इसको आपको यस करना है। क्लियर है। जी। तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस होगा, और यहाँ पर कंट्रोल लेकर के इसको सेव करके बाहर आ जाना है। इतना करने के बाद हम चलते हैं अब एंट्रीज पर आगे। ये देखो स्क्रीनशॉट में भी लगा के दिया कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली को आपको यस करना है। ठीक है, अब एंट्री पर हम चलेंगे, तो एंट्री की पीडीएफ फाइल हमारी ये एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 84,745.76 रुपीज है। एसजीएसटी 9% इतना लग रहा है, सीजीएसटी इतना लग रहा है, टोटल वैल्यू इतनी आ रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो टेली में चलेंगे, यहाँ पर F2 करके डेट डाल लेना। तो हमने यहाँ पर डेट नहीं डाली, तो हम यहाँ पर 1/4 ले लेते हैं। वॉइस नंबर भी 1 नंबर ले लेते हैं। पार्टी का नाम, अब देखो यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर पार्टी का फिर से नाम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, SGE मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इसका ग्रुप क्या लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, इस ऑप्शन को करेंगे नो, एंटर, एंटर। एड्रेस में क्या डालेंगे हम, इस पार्टी का एड्रेस। तो पार्टी का एड्रेस अभी नहीं है, तो हम इसको एंटर एंटर करके सीधा क्या कर देंगे, बाहर सेव करके आ जाए। ठीक है, आपको बिल में हर चीज दी हुई होगी, उसको आप सारी चीज डालना। फिलहाल में हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ये सारी डिटेल पहले डालना बताया है कि भाई एड्रेस कैसे डालते हैं, जीएसटी कैसे डालते हैं, वो सारी चीज आपको मालूम है। अब जैसे ही आपकी पार्टी क्रिएट होगी, तो हम यहाँ पर पार्टी डिटेल्स की विंडो पर यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, एंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। अब जो सामान आप खरीद रहे हो, ठीक है, सामान जो आप परचेस कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इसमें हम 3 चीजें कवर करने वाले हैं। तो संडे क्रेडिटर तक तो हमने कवर कर लिया। अब परचेस अकाउंट में क्या चीज होगा, तो उसके नोट्स हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने सेव किया इसको, और अब हम चलते हैं परचेज वाला नोट्स पर कि भाई परचेज में क्या चीज लिखी हुई है। तो 47 में परचेस अकाउंट के बारे में हमने दे रखा है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं।
परचेस अकाउंट मतलब खरीदे गए माल पर जीएसटी लगता है या नहीं, माल सेल्फ स्टेट से खरीदा है या अदर स्टेट से खरीदा है, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो रजिस्टर्ड फर्म से खरीदा है या अनरजिस्टर्ड फर्म से खरीदा है। इन चीजों की डिटेल कौन बताता है? परचेस अकाउंट बताता है। कैसे? जब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते थे तो आपने 4 तरीके के लेजर बनाए। कौन कौन से? परचेस सीजीएस, परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस एग्जाम। जीएसटी, परचेस इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट, परचेस आईजीएसटी। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई। अच्छा जीएसटी ऊपर कर दिया, ठीक है। तो 4 हमने सीखे थे पहले। अब जब हम अकाउंट्स ओनली करेंगे तो उसमें हमको 5 तरीके के लेजर बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? परचेस जीएसटी एट द रेट 00%, परचेस जीएसटी एट द रेट 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है। और यदि आईजीएसटी की एंट्री होगी तो परचेस आईजीएसटी एट द रेट 5%, 12, वहां पे आईजीएसटी आ जाएगा, सिंपल। अब आप बोलोगे साहब एग्जेम्प्ट और इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट का क्या होगा? तो एग्जेम्प्ट में भी आपका यही चलेगा 0%। ठीक है। परचेस जीएसटी 0% मतलब एग्जेम्प्ट की एंट्री है। और जब इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट रहेगा तो उसमें परचेस आईजीएसटी आप 0% बना देना, तो वो इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट के लिए हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? इसको मैं यहाँ नहीं। पर ये तो देखो परचेस वाले हो गए। अब परचेस, जी। यदि आप एग्जेम्प्ट की एंट्री आती है तो इसको आपको बनाना पड़ेगा परचेस जीएसटी एट द रेट 00%। भाई यहाँ 0% लग रहा है मतलब ये एग्जेम्प्ट ही हुआ ना। ठीक है। जी। और यदि परचेस इंटरस्टेट रहेगा तो उसमें क्या होगा? परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये होगा परचेस आईजीएसटी एट द रेट 00%। इसका मतलब भी यही हुआ ना, इंटरस्टेट का माल है उस पर 0% मतलब टैक्स फ्री आइटम है। जी। इनका बोल रहा हूँ मैं। तो ये बाकी बने बनाए हैं यहाँ पर और नीचे ये दिए हैं, बस इसमें एक चीज जोड़ देना, ये वाली परचेस आईजीएसटी एट द रेट 00%। ठीक है। तो वो इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट की एंट्री हो जाएगी। तो ठीक इनका है। यूज अब कैसे करेंगे? तो पहले इसका नेचर जान लेते हैं। भाई परचेस का हमेशा नेचर एक्सपेंस का होता है। कैसे? आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, 20,000 का ही बिका, 80,000 रुपए तो उलझ गए आपके। अब वो जी। बिकेगा नहीं बिकेगा कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए परचेस का नेचर हमेशा किसका होता है? एक्सपेंस का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? परचेस का लेजर बनाना है। हम चलते हैं टैली पर। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे। ऊपर वाला सेक्शन था सन्ड्री क्रेडिटर का, इसके बाद परचेज, तो यहाँ पर हम करेंगे परचेज। अब अपने बिल पर चलेंगे और बिल में चेक करेंगे क्या इसमें टैक्स लग रहा है क्या? यस टैक्स लग रहा है, नो नो 18%। और सीजीएसटी लग रहा है मतलब परचेज जीएसटी वाली पार्टी है, मतलब सेल्फ स्टेट की पार्टी होगी, तब तो यहाँ सीजीएसटी लिखा है। यदि यहाँ आईजीएसटी लिखा होता तो हम परचेज क्या करते? आईजीएसटी एट द रेट जितना परसेंट लगता वो लिखते, जी। है ना। तो यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे परचेज स्पेस जीएसटी एट द रेट कितना परसेंट? 18%। आपको जब 5% का प्रोडक्ट आएगा तो 5 का बनाना पड़ेगा, 12, 18, 28 जीरो का होगा तो जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है। एंटर करना है। अब इसका ग्रुप क्या लेते हैं भाई? सैलरी क्रेडिटर्स। क्यों लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर? परचेस हम कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट आएगा ना। अच्छा। पार्टी जब क्रिएट करते हैं तब आता है सन्ड्री क्रेडिटर। पार्टी तो हम बना चुके हैं एसजी मार्ट। यहाँ पर हम लेंगे परचेस अकाउंट। ठीक है। परचेस ठीक। अकाउंट लिया, एंटर, एंटर। और यहाँ पर जो लिखा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको करना है यस। क्या करेंगे? इसको यस करेंगे। यस जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर एचएसएन वाली विंडो में आ जाएंगे। एचएसएन जी। नंबर दिया है तो डालेंगे, नहीं दिया है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना है, तो अभी हमने डिस्कस किया था भैया इसका नेचर क्या होता है? परचेस का होता है, मतलब इसका नेचर जो होता है एक्सपेंस का होता है, बट ये परचेस हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? परचेस जीएसटी मतलब परचेस टैक्सेबल, ये लास्ट वाला। यदि एग्जाम का सामान होता तो परचेस एग्जाम, और यदि इंटरेस्टेड परचेस एग्जेम्प्ट होता, सबसे ऊपर देख रहा हूँ इंटरेस्टेड परचेस एग्जेम्प्ट, और यदि इंटरेस्टेड परचेस टैक्सेबल मतलब आईजीएसटी वाला होता उसमें टैक्स लगा होता तो परचेस इंटरेस्टेड परचेस टैक्सेबल। क्लियर ठीक है है। ये चीज? तो यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे? परचेस टैक्सेबल। तो जैसे आप लिखोगे पूरा नाम तो इधर आ जाएगा कितना परसेंट? 18%। एंटर 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 करके इसको सेव कर देना है। ये सामान है या सर्विस है? ये सामान है तो साम। गुड्स यहाँ पर है ना, मटेरियल है इसलिए हमने गुड्स को किया। कितना अमाउंट? तो हम चलते हैं बिल पर। ये रहा हमारा बिल 84745.76, तो इसको लिख देंगे 84745.76। ठीक है। अब इसमें 2 टैक्स लगेंगे आपके, कौन कौन से?
SGST और CGST। जीएसटी जीएसटी, तो यहाँ पर अब एसजीएसटी सीजीएसटी हमने अपनी पुरानी कंपनी में बनाए थे, अब यहाँ हमको फिर से बनाना पड़ेगा, तो हम ऑल्ट सी करेंगे। तो इसमें देखो मैंने बताया था कि हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, किया था। अब हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ गए, मतलब तीनों ही चीजें एक ही बिल में हम सीख लेते हैं। तो पहले हमने सन्डी क्रेडिटर की डिटेल डाली, फिर हमने परचेस अकाउंट बनाया, फिर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी थ्योरी देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। थ्योरी ये रही 48 ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मतलब तीनों चीजें एक ही बिल के अंदर आपको सीखनी पड़ती है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब क्या होता है, परचेज सेल से सर्विस पर लगने वाला टैक्स, उसको हम बोलते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स। तो यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 तरह के टैक्स होते हैं। तो जिसमें हम जीएसटी देखते हैं 5, 12, 18, 28। जो टोबैको या पान मसाला जो नशीली चीजें होती है उन पर सेस लगता है, और जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस कटता है। तो यहाँ पर हम टैक्स की बात कर रहे हैं जीएसटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखोगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टीडीएस और सेस, इतने टाइप से लेजर बन रहे हैं, जिसमें हम जो कवर करने वाले हैं वो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक। अब जी। ड्यूटीज एंड टैक्स का नेचर क्या होता है लायबिलिटी का, कि भाई गवर्नमेंट को यदि टैक्स पे करना है तो वो तो आपकी वो जिम्मेदारी है, आज नहीं तो कल आपको भरना ही पड़ेगा टैक्स। तो इसका नेचर जी। होगा लायबिलिटी का। ओके। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्रिएट करना होगा एसजीएसटी सीजीएसटी का लेजर। उनका ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अपन ने बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो चलते हैं टेली पर। यहाँ पहले बनाएंगे एसजीएसटी, एंटर करेंगे, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ जीएसटी चूज करेंगे, यहाँ पर स्टेट चूज करेंगे, यहाँ एंटर 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 करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है। यदि आपने सब कुछ सही किया होगा तो यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सीजीएसटी सर्च करना है, नहीं बनाया ऑल सी करना है, सीजीएसटी यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप रहेगा, यहाँ जीएसटी पर जाएंगे, यहाँ सेंट्रल टैक्स पर जाएंगे, एंटर 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 करते हुए इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। क्या इसमें राउंड ऑफ लगाने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए सीधा आ गया। यदि यहाँ पॉइंट में होता तो आप राउंड ऑफ का आपको पता है कैसे बनाते हैं लेजर, नहीं पता तो यहाँ बना देता हूँ मैं। तो राउंड ऑफ, इसका नेचर क्या होता है, वो ग्रुप क्या होता है, सालों पहले बनाया था भूल गए ऐसा, हम्म। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट नहीं, इनवॉइस राउंडिंग लेते हैं, इसके बाद यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रहता है, एंटर एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ जरूरत ही नहीं है इसलिए उसने नहीं लगाया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस लेजर बना दिया, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक। एंटर करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है। तो इसको एंटर कर देते हैं, और ये आपका एक पहली जो एंट्री है उसको हमने स्टोर कर दिया, ये वाली। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी एंट्री रहेगी लार्सन कंपनी। तो चलते हैं भाई टेली पर। यहाँ पर सबसे पहले डेट डालनी है, तो हमने 1 अप्रैल डेट ले ली, यहाँ पर 2 नंबर ले लिया बिल, ये हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। ठीक है। जब आप रियल सिनेरियो में काम करोगे तो आपको इनवॉइस नंबर, बिल, सब चीज वहां पर मिलेगा। पार्टी का नाम क्या है भाई, लार्सन एंड कंपनी। तो पहले चेक करेंगे, नहीं है तो यहाँ क्रिएट करेंगे लार्सन एंड कंपनी, है ना। एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या देंगे, सेंट्री क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर। एंटर करना है, इसका एड्रेस जो भी होगा वो डाल देंगे, जीएसटी नंबर भी डाल देंगे, और एंटर करके बाहर आ जाएंगे। उसको भी हम एज इट इज सेव कर देंगे। अब हम क्या, कौन से टैक्स का सामान खरीद रहे हैं, 2.5-5%। तो यहाँ पर हम किस नाम से बनाएंगे, परचेज जीएसटी @5%। अब आप बोलोगे ये जीएसटी @ क्यों लगाए, क्योंकि ये सेम पार्टी है, सेल्फ स्टेट की पार्टी है, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज जीएसटी @5%। ठीक है। एंटर एंटर। और यहाँ पर ग्रुप क्या लेंगे भाई इसका, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे, इसको एंटर एंटर करेंगे, यहाँ गुड्स चूज करेंगे, एंटर करके स्टोर कर देंगे। कितना अमाउंट है भाई, 47619 यस। देन हम एसजीएसटी सीजीएसटी देंगे। क्या अब एसजीएसटी सीजीएसटी बनाने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं एसजीएसटी। देन अरे अरे भाई एसजीएसटी क्यों नहीं लगा, अरे गलती कर दी ना। आप देखो गलती क्या की है, यही पकड़ में आ गई गलती हमने। हम पीछे जाएंगे रिवर्स शिफ्ट टैब से, यहाँ कंट्रोल एंटर करेंगे। ये आपको पता है किसी भी लेजर को उसी समय करेक्शन करना है तो हमको एक चीज करनी होती है, उस लेजर पे जाइए, कंट्रोल एंटर कर दीजिए। हमसे मिस्टेक क्या हुई है, और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, हमको इसको यस करना था, हमने जल्दबाजी में उसको नो कर जी। दिया, है ना, मतलब नो ही था। जी। एंटर करके हम आगे बढ़ गए।
हम यहाँ पर आए, HSN नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर भाई क्या है ये, तो सेल्फ स्टेट की पार्टी है, उस पर टैक्स लग रहा है, मतलब परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम जाएंगे और परचेज टैक्सेबल पे हम जाकर इसको एंटर कर देंगे। ये परचेज टैक्सेबल पे गए, एंटर किया। अब यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 5%। 5% दिया, उसका आधा आधा हो गया, 2.5%। एंटर करेंगे, यहाँ गुड्स करेंगे, एंटर एंटर एंटर, ये हमने दे दिया। तो देखो नीचे SGST ऑटोमेटिक लग के आ गया। तो देखो जी यही की यही हमने गलती की और उसको सुधार दिया। ठीक है। दूसरा जी क्या है, दूसरा है आपका CGST, तो हमने CGST दिया। इसमें राउंड ऑफ देने की जरूरत है नहीं। नहीं है, सिंपल एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे भाई। ठीक। चलो तीसरी एंट्री और कर ही देते हैं 12% की, SG मार्ट। तो देखो यही वही पार्टी जो हमने ऊपर लेन देन किया था, जिसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम 1-4 करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर देंगे, पार्टी का नाम है SG मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसको एंटर एंटर करके सेव कर देना है। यहाँ पर कितने परसेंट का, 12% का। तो यहाँ पहले परचेस चेक करेंगे भाई, तो परचेस 12% बनाना पड़ेगा। परचेस GST @ 12%। ठीक है। एंटर एंटर, परचेस अकाउंट रहेगा इसका, एंटर। यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर परचेज GST चूज करेंगे, सॉरी टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल दिया, कितना परसेंट, 12%। 12% दिया, एंटर एंटर, सॉरी यहाँ पर गुड्स करेंगे, एंटर एंटर करके स्टोर किया। कितने का सामान खरीद रहे हैं, 2678 एंटर। और SGST CGST लगा देंगे, SGST लगा दिया, देन CGST लगा दिया। 30,000, सॉरी कितना ना, अरे गड़बड़ कर दिया हमने। 2678, 26, अच्छा 7 रह गए, 267857.14, एंटर एंटर। 16,000 16,000 अब आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी। अब जो लास्ट वाली एंट्री रहेगी ये वाली, ये तो 28% की आप कर ही लोगे वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। लास्ट वाली एंट्री में क्या करोगे आप, लास्ट वाली एंट्री में जो लेजर बनेगा वो बनेगा। तो पहले हम डेट दे देते हैं, 4 नंबर दे दिया, पार्टी का नाम क्या भाई, हर्षित ट्रेडिंग। तो हर्षित ट्रेडिंग का लेजर यहाँ बनाएंगे, हर्षित ट्रेडिंग क्या है कंपनी, इसको देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर एंटर। पार्टी का एड्रेस जो भी होगा वो डाल देंगे, एंटर एंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। फिर कंट्रोल A कर दिया, यहाँ पर परचेस एग्जेम्प्ट का ये है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेस में देखेंगे हमने अभी 0% वाला नहीं बनाया, तो यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे परचेस GST @00%। समझ में आ रहा है भाई। जी सर। इसको पहले यस करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेस एग्जाम। ठीक है। देन इसको गुड्स करेंगे, तो देखो उसने नीचे परसेंटेज डाल ही नहीं दिया, क्योंकि एग्जाम के सामान में परसेंटेज डलता ही नहीं है। फिर एंटर करना है, एंटर करना है, और इसको हम सेव करेंगे। चल जा भाई, कहाँ तक गया। ठीक है, एंटर किया। कितना है भाई यहाँ पर रेट, 50,000। 50,000 लिया, एंटर किया। अब इसमें टैक्स तो लगना नहीं है कुछ, बस सीधा एंटर एंटर करना है, सेव कर देना है इसको। ये लास्ट वाली एंट्री रही, कर लोगे। जी और बता दूं, करंट लाइबिलिटी। जी। चलिए नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 49। करंट लाइबिलिटी में क्या लिखा है, चालू दायित्व, वो दायित्व जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, या वो दायित्व जो अगले 1 साल में हमको चुकाने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने जिन लोगों से उधारी पर माल खरीदा है उनको हमको समय पे पैसा देना होगा, तो वो प्रेजेंट में हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी है। ठीक है। अब लेजर किस तरीके के होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हो सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो सकता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, या तो हमने किसी कस्टमर से एडवांस पैसा ले रखा है तो उसको सर्विस देनी है, तो वो भी हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या होगा, गवर्नमेंट को हमको टैक्स पे करना है। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिन लोगों से उधारी पर सामान लिया है उनको पैसा देना है, मतलब इसका नेचर लायबिलिटी का रहेगा। अब इसकी एंट्रीज पर हम चलेंगे। तो पहली एंट्री है, गौरव से 8,000 रुपए नगद एडवांस प्राप्त हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, वाउचर कौन सा ओपन करेंगे, रिसिप्ट का। रिसिप्ट का, क्योंकि हमको पैसा रिसीव हुआ है। रिसिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है,
याद नहीं हुई? नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग? F6 भाई। ठीक है, आज इसलिए जानबूझ के टेली नहीं खोला था मैंने, पहले पूछता हूँ तुम्हें याद है या नहीं। F6 यहाँ पर रिसिप्ट करके हम ओपन करेंगे। अब इसमें ये बताओ किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? जो क्वेश्चन है इसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? सर, गौरव से। गौरव को डेबिट करेंगे और एडवांस अपन को मिल रहा है तो क्रेडिट करेंगे। गौरव को डेबिट करेंगे और और केस को उसमें करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट में। अच्छा, जी। तो यहाँ पर आपकी एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है? देखो इसको ऐसे समझते हैं, आप मुझसे टेली सीख रहे हो, आपने मुझे एडवांस पैसा दे दिया कि ये लो सर टेली की फीस। ठीक है, अब आप देकर निश्चिंत हो गए। अब आप मेरे लिए लायबिलिटी हो गए, क्योंकि भैया मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ रही कि मुझे निशा को टेली पढ़ाना है, क्योंकि उसने पैसा पूरा दे दिया और जो पैसा आ गया वो मेरी एसेट हो गई। तो यहाँ पर निशा मेरे लिए लायबिलिटी हो गई और जो कैश आया वो मेरी एसेट बढ़ गई। तो आपने जस्ट इसका उल्टा बोल दिया, कैश को यहाँ डेबिट करेंगे और गौरव को यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गौरव हमारा कस्टमर है, उसने हमको पैसा एडवांस दे दिया, अब हमको या तो उसको सामान पहुंचाना होगा या सर्विस देनी होगी। ठीक है, दूसरा जो कैश आ गया वो हमारी एसेट हो गई और एसेट यहाँ पर बढ़ रही है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। यही समझना है बस जनरल में, ठीक है, और कोई बड़ी चीज नहीं है ये। बस आराम से उसको सोचो कि पहले इसमें हो क्या रहा है, और हमेशा पहले कैश देखो या एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट देखो, मतलब करंट अकाउंट देखो या कैश देखो, क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हाँ उसको डेबिट, यदि बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। ठीक। जी। दूसरी चीज हमको देखनी होती है कि भाई ये हमारी इनकम है, लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है। फिर हमको वो तीन चीजें पकड़नी पड़ती हैं, फिर उनमें से पकड़ो क्या चीज है। तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया भाई कैश हमारे पास आ रहा है, इट मीन हमारी एसेट बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे रिसिप्ट के अंदर, पहले हम क्रेडिट वाले को डालेंगे, क्रेडिट मतलब एडवांस फ्रॉम गौरव। तो यहाँ पर किस नाम से लेजर बनाएंगे? एडवांस फ्रॉम गौरव, क्योंकि भैया गौरव ने हमने क्या, गौरव ने हमको पैसा एडवांस दिया। अब इसका ग्रुप क्या होगा? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? करंट लाइबिलिटी। इसका जो ग्रुप होगा वो होगा करंट लाइबिलिटी। ये हमारी अभी प्रेजेंट की लाइबिलिटी है कि गौरव ने हमको पैसा दिया तो उसको सर्विस या सामान पहुंचाना है। गौरव का एड्रेस डाल देंगे भाई जो भी हमारे बिल में होगा। ठीक है, उसके पास यदि जीएसटी नंबर होगा तो जीएसटी नंबर, कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर डाल देंगे, सिंपल। ठीक है, कंज्यूमर डाल दिया हमने सिंपल यहाँ से। इसके बाद क्या है, कितना पैसा दिया गौरव ने? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये पैसा कैसे दिया उसने, बैंक में दिया या कैश दिया? केस दी। कैश दिया, तो सिंपल यहाँ पर कैश को चूज करेंगे, एंटर। एंटर करके इसको सेव कर देना है। ये हो गई पहली एंट्री। अब बताएं दूसरी एंट्री में क्या होगा? सतीश से 9,000 रुपये नगद एडवांस प्राप्त हुए। चलो भाई दिमाग चलाना पड़ेगा टेली में, ऐसे अकाउंटेंट थोड़ी ना बनोगे। अब अपन 75% सीख चुके हैं, टेली सर, 25% बचा है। सतीश को क्रेडिट करेंगे और केस जो मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे। हाँ यही तो बताना, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? एडवांस फ्रॉम सतीश, इसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि सतीश क्या है हमारे लिए? एसेट है, इनकम है, लाइबिलिटी है। एसेट है। एसेट है सतीश। सतीश एसेट कब कब से हो गई भाई? अरे वो हमारी लाइबिलिटी है। सतीश ने पैसा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है कि भैया उसको सर्विस देना है या सामान देना है। एसेट सतीश थोड़ी ना होगा। इंसान को हम एसेट में कब से रखने लगे? सर, सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नहीं कंफ्यूजन नहीं हो ना, देखो सतीश जो है उसने, मैंने अभी समझाया था ना, तुम्हारे ऊपर ही समझाया था एग्जांपल। तुमने टेली की फी दे दी,
तो निशा मेरे लिए कौन हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि भैया उसने तो पैसा दे दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे इसको पढ़ाना है ना। तो जो भी इंसान एडवांस पैसा दे रहा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है। जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी टरबाइन बनाती है, ठीक है। अब किसी क्लाइंट ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया कि भैया मेरी नेपाल वाली साइड में टरबाइन लगाना है, ये लो पैसा, ठीक है। तो अब आपकी कंपनी क्या करेगी, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ गई कि भैया जल्द से जल्द टरबाइन बना करके मुझे नेपाल वाली साइड पे फिट करना है, ठीक। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, दूसरी तरफ उसने पैसा दे दिया तो उधर आपकी एसेट बढ़ गई, बढ़ दोनों चीजें नहीं है। लेकिन एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर डेबिट नहीं होंगे, दोनों सेम टाइम पर क्रेडिट नहीं होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, उस चीज को रियल सिनारियो में चेक करो। अब मैंने आपकी कंपनी के लिंक दे दिया भाई कि ऐसा है, आपको कुछ लोग होंगे जो एडवांस पैसा देते होंगे कस्टमर्स, तो आप उनको क्या करते होंगे, फिर अपनी सर्विस पहुंचाते हैं कि लो भाई हमने आपने पैसा दिया तो हमने टरबाइन बनाकर आप तक पहुंचा दिया। हम लोग हैं, हम पैसा ले एडवांस में लेते हैं, फिर बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं कि भैया ये 2 महीने का कोर्स है, आप हर महीने पैसा दोगे, हर महीने हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है कि जो भी बच्चे ने पैसा जमा किया उसको हमको पढ़ाना है, और जो पैसा आया वो हमारी एसेट हो जाती है कि भैया हमारी एसेट बढ़ गई। किसी ने फोन पे गूगल पे कर दिया, वो सीधा बैंक में चला गया, किसी ने कैश दे दिया, वो हमारे पास नकद बढ़ गया। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर। अब इंसान को एसेट मत बना देना है ना। ठीक है। तो सतीश जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम सतीश करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, एडवांस फ्रॉम सतीश। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर डाला, इसका एड्रेस जो भी है वो यहाँ पर डाल देंगे, देन एंटर एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। कितने भाई, 9000, 9000 डाला, आगे चलेंगे। कैसे दे रहा है भाई, कैश, तो यहाँ पर कैश चूज कर लेंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक। एक और एंट्री बता दो भाई, इसमें क्या होगा, रविंद्र से 7500 रुपए नगद एडवांस प्राप्त हुए, इसमें क्या करेंगे। सर रविंद्र को क्रेडिट करेंगे हम्म और केस को डेबिट करेंगे। परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैश क्या है, हमारी एसेट है, और रविंद्र जो है वो हमको एडवांस पैसा दे रहा है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो सिंपल, यहाँ पर जाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, एडवांस फ्रॉम, कौन है, रविंद्र, RAVINDRA, रविंद्र, करंट लाइबिलिटी, एंटर 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 करके बाहर आ जाएंगे। और कितना पैसा दे रहा है, 7500, एंटर एंटर, कैसे दे रहा है, कैश, कैश हमने चूज किया, एंटर करेंगे, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये एंट्रीज हम चेक कहाँ से करेंगे, तो आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली में, बैलेंस शीट में, ऑल टैब 1। अब जो भी पैसा आया वो आपकी एसेट हुई, और जो भी लोग थे वो आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी किस साइड दिखती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट से लाइबिलिटी। आप देखो करंट लाइबिलिटीज में ये दिख रहे हैं, एडवांस फ्रॉम गौरव 8000, एडवांस फ्रॉम रविंद्र 7.5, एडवांस फ्रॉम सतीश 9000। उसी तरीके से आप यहाँ पर कैश में देखोगे तो आपके पास कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई उन सभी लोगों ने कैसे दिया है, कैश में पेमेंट किया है, तो हमारे यहाँ कैश की पेमेंट या कैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। इनको आप ओपन करके भी देख सकते हो किस मंथ में हमने लेन देन किया, तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है भाई। जी। के लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ऊपर का सन्ड्री क्रेडिटर आपको 5 एंट्री है, ये करना है, और करंट लाइबिलिटी की 3 एंट्री ये करनी है। कल हम सन्ड्री डेटर को कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है। क्लोज करें, जी। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय। बाय सर, गुड नाइट।